अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। और आप सुनाएं जी। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, बदल गया है। आज मैं बाज़ार तक गई, मैंने कहा चलो थोड़े से ना टमाटर ले आऊँ और प्याज श्याज ले आऊँ। तो यकीन करें कि इतना बारीक स्वेटर पहना हुआ था तो उसमें भी मुझे गर्मी लग रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया। लेकिन अगर बारिशें हुई तो शायद फिर दोबारा मौसम हो जाएगा। जब मैं घर से निकली तो मेरे घर के बाहर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, तो कहने लगी कि आप अपना आईडी कार्ड दें। मरीम नवाज़ की तरफ से, मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से स्कीम निकली है, तो वो ना इसी तरह कोई राशन वगैरह और ये चीज़ें वीज़े ये। मैंने कहा ना जी, मैं तो यकीन ही नहीं करती इस पे। मैंने कहा आपको कार्ड दें, तो वो कार्ड हम दें तो फिर उसके बदले क्या होगा, हमें वो बिलों में टैक्स आएंगे। कहती है आप मेरे ऊपर बिलीव करके देखें, वो 3 दिन से आ रही थी, तो 3 दिन से वो मेरी उसकी लाजम टक्कर होती थी। वो फिर मुझे कहती थी देखें आप बिलीव करें। फिर उधर एक बंदा खड़ा था, वो मुझे कहने लगा जी बाजी, हमारे मोहल्ले का ही था, आगे रहता है। तो कहने लगा बाजी आप देखे तो कहती देख ले भाई कह रहा ना, तो आप इनके कहने में। मैं कहा मैं पैन मेरी है, मैं आगे ही टैक्स नहीं देख सकती, वो कूड़ों में लग के टैक्स आएगा। कौन सी ये स्कीम है जो ये इस तरह की है, घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो, मेरी जो निदा है, तो मैंने कहा वो, अब मैं उसका क्या कहूँ। तो मैंने कहा जानने वाली है तो उसको ना भी किया तो उसको तो नहीं मिले हैं। तो कहती नहीं गलत है, वो मिले होंगे। मैं कहा नहीं जी वो झूठ नहीं बोलती, तो वो उसको तो नहीं मिले। बहरहाल जी, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर इसी तरह जनाब मेरी नेबर बहुत अच्छी है, मेरे ऊपर रहती है, बहुत अच्छी। उसने स्कूटी ली, मुझे कहती है आप भी स्कूटी ले लें, जब बाज़ार जाना होना तो स्कूटी ले लें। तो ये बहुत अच्छी है, 1,60,000 की। तो कहती है आप भी ले लें, आप भी चलाया करें। तो मैंने कहा हाँ, ये लेडीज़ भी काफ़ी चला रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने मुझे ना बहुत अच्छी है, उसने मुझे कहा कि आप पीछे बैठे, मैं आपको एक चक्कर लगा के लाती। तो मैं बड़ी हैप्पी हुई। मैं कहा देखो गैरों से तो अपने, अपनों से तो गैर अच्छे हैं जी, जो इज़्ज़त करते हैं। तो यही बात है, अगर कोई समझे तो। मैंने अपना स्टेटस भी लगाया हुआ था, तो एक कारी साहब कल कह रहे थे कि रमज़ान का महीना आने वाला है, तो 2 काम आप कर लें। एक आप किसी से नाराज़ है उससे माफ़ी मांग लें। तो दूसरा काम वो क्या था कि पता नहीं, वो मेरे जहन से निकल गया। दूसरा काम भी था कि कुरान भी पढ़ा करें। अगर आप कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अगले जहान आप पर अंधे होकर उठेंगे। तो आजकल के लोग कहाँ, कहते हैं जी आपकी वो ना तरावियाँ होंगी, ना आपकी रोज़ा होगा, ना आपकी नमाज होगी। तो लोग तो जनाब अल्लाह के घर बैठ के बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। तो वो कारी साहब तो वो कह रहे थे रोज़ों के लिए लोग अल्लाह के घर बैठ के बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। यही सारा सिलसिला है, जब तक किसी की बुराई ना करो। वो कहते हैं ना कि किसी को रोटी हज़म नहीं होती है, तो इसी तरह है। तो किसी की बुराई मत करें, अच्छाई ही करें। किसी की बुराई करके क्या मिल जाएगा, क्या इनाम मिल जाएगा? कोई इनाम नहीं मिलेगा। सो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने पूछना है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो किसी की बुराई करेंगे तो पूछना है। सबके साथ अच्छा सलूक रखे, अच्छा अच्छा बोले। मैं तो जी जी जहाँ रहती हूँ, मैं मतलब एक ही हमारे फ्लैट है, यहाँ कोई किसी को नहीं मिलता कामी। लेकिन नहीं, एक रहती हैं ऊपर, वो मेरी बहुत इज्जत करती है, वो बुलाती है। एक और थी वो चली गई हैं, वो भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। वो तो नाश्ता मुझे अपने साथ ही करवाया करती थी। तो दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। मैं जब नमाज़ पढ़ के हटती हूँ तो मैं कहती हूँ अभी तो यार सुबह हुई है, तो अभी यार 3 भी बज गए हैं, 4 भी बढ़ गए, असर की भी नमाज है। फिर आज मैंने कहा चलो तुम खुद निकलो। फिर मैं प्याज आधा किलो लिया, टमाटर लिए। तो ये अभी रमज़ान के महीने में देखिए ये कितना चढ़ेगा। मैं तो चाट बहुत पसंद करती हूँ रमज़ान के महीने में। मैंने कहा वो तो पहुँच से दूर हो जाएगी। तो देखेंगे अभी क्या अल्लाह ताला कोई इससे बेहतर करे। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। रमज़ान में अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, बेहतर करे। देखिए मैंने पीछे वीडियो लगाई, आपने बहुत कम मुझे व्यूज़ दिए हैं, और बहुत कम मुझे लाइक किया आप लोगों ने, और बहुत कम यानी कि कमेंट्स आए हैं। ऐसा मत करें ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे कामयाब होऊंगी? मेरे तो अपनों ने कहा है, देखें कि ये इसका होता क्या है। अगर आप लोग कामयाब करवाएंगे तो ही मैं कामयाब होऊंगी ना।
आप अगर निकलते हैं बाहर, मैंने एक दफ़ा पहले भी इस वीडियो में एक वीडियो में ज़िक्र किया, आप थंब लगाते हैं तो तभी वोट डलता है। तो अगर मुझ जैसी नुमानी को आप एक लाइक कर देंगे, एक कमेंट्स कर देंगे, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाऊँगी। मैंने इसलिए आपको हैप्पी फैमिली खिताब दी है। खुदारा खुदारा मेरी वीडियो को देखा करें, आगे आगे शेयर कर दिया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन को भी किया करें, ऑल द वीडियो देखा करें। तो मेरा सब कुछ आप है, आप पे मैं डिपेंड कर रही हूँ, आप पे डिपेंड कर रही हूँ। आप कुछ करेंगे तो मैं भी हैप्पी होंगी। तो चलें, आपकी आगे मर्ज़ी, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करता है, जिसकी अपनी मर्ज़ी होती है तो वही कर सकता है। तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन वो मैंने एक चीज़ देखी, जो ज़्यादा बेहयाई, वो नाच गाना फाशा गुफ्तगू, उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। तो एक एक ना चीज़, यानी कि मैं मुझको भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, मैं आप मुंतज़र रहती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर बोलते हुए कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दिया करें। बस जी, यही ज़िंदगी है, एक दूसरे को माफ़ करो और अल्लाह के घर में अपना, अल्लाह के तरफ अपना घर बनाओ, अल्लाह की तरफ से अपना एक अच्छा इमेज बनाओ। तो कौन समझता, कोई समझता, हर कोई नहीं समझता। अब तो दुनिया बड़ी फॉरवर्ड हो गई है, बहुत आगे चली है। हमारा दौर जब छोटे छोटे थे और होता था। तो चलें जी, लाइक कर दिया करें। आज मैंने जनाब नमाज़ पढ़नी है। अभी मेरे कपड़े इतने ज़्यादा धुले हुए हैं, मैंने उनको प्रेस भी करना है और मुझे मौत नज़र आ रही है। मैं थक गई हूँ हांडी रोटी करते हुए, किचन साफ़ किया और किचन से ही आके वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर को मिल लूँ, क्योंकि आप मेरी हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली है। तो देखा करें ना मेरी वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आप क्यों नहीं देखते हैं मेरी वीडियो को? क्या मैं अच्छा नहीं बोलती? अगर मैं अच्छा नहीं बोलती ना, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप ऐसे करें, इस पे ये टॉपिक भी बता सकते हैं। तो मैं आपके इस बात को अपने दिल में रख के इंतज़ार करूँगी कि शायद आप मुझे ये अच्छी एडवाइस दें। तो अगर मेरे से कोई गलत हो गया तो वो भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।